अध्याय 39। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री कुल देवताय नमः। श्री माता पितृभ्यो नमः। गोरक्ष जालंधर चरपटाश्चाड़मंग कालिप मच्छिंद्राद्याः चौरंगी रेवाणक भत्री सज्ञा भूम्या भवूर्नवनाथ सिद्धः। ओम जय जय हो आदिनाथ। कर्पूर वर्णा उरग भूषिता कहेगा आगे ग्रंथार्था। नव रसादि कृपा से पिछले अध्याय में कथन चरपटी का होकर जन्मा दत्त दीक्षा पश्चात लेकर नाथ पंथ में शामिल हुआ। उपरांत 11 नामों से 84 सिद्ध हुए पूर्ण। उनके बताए नाम यथा विधि करके जी। एक गहनी छोड़कर आठों ने किए 72 निर्माण। उपरांत मीननाथ चौरंगी अड़भंग 12 सिद्ध ऐसे जी। सभी मिलकर 84 सिद्ध। अभी आगे सुनना कथन। चरपट करे तीर्थाटन कथा वह सुनो जी। गया प्रयाग काशी क्षेत्र जगन्नाथ मल्लिकार्जुन फणी पर्वत रामेश्वर कन्याकुमारी दर्शन किया जी। 12 मल्हार हिंगलाज 12 ज्योतिर्लिंग प्रसिद्ध। सप्त मोक्ष पुरियां देखकर भूमंडल प्रदक्षिणा कीजिए। ऐसा सारा पृथ्वी भ्रमण उससे बड़ा अनुभव ज्ञान पर रहा एक इच्छित मन। स्वर्ग पाताल तीर्थ करके मणिकर्णिका में स्नान करके जाना सभी तीर्थ। उपरांत जाना पाताल भुवन पाताल गंगा में स्नान करने। ऐसा विचार करके मना गया बद्रिका क्षमा प्रता। वहां वंदन कर उमापति नाथ आगे चल पड़ा देखो जी। व्यान प्रयोगी भस्म चिमट लगाकर अपने भाल पर उससे वात गति भ्रमण ऐसा करे तीर्थाटना। पश्चात आदित्य नाम मंत्र जप कर प्रत्यक्ष नारायण का दर्शन आगे पीछे रहकर करे संरक्षण। मार्ग पर करता था कि मन योग का धीरज धरकर चरपट ने महेंद्र गिरी किया पार। बर्फ की लहरें शीत देह को स्पर्शित करती थी। सूरज धूप तेज अति अद्भुत उससे होता था तीव्र दाह। बर्फ होता था जल व्यक्त नदी होकर बहता था। जैसे पर्जन्य काल भूमंडल सूरज के धूप से होता था जल तन्ना है उस काल हिमालय बर्फ का उदक प्रवाह। ऐसी करके गमन स्थिति पर्वत पार कर गया स्वर्ग प्रति। प्रथम देखा मेरु शिखरी सत्यलोक में गया जी। जाता ही किया ब्रह्मदेव का दर्शन चतुरानंद के चरण वंदन। दोनों हाथ जोड़कर खड़ा रहा सन्मुख। चरपटी को देखकर ब्रह्मदेव पूछे कौन है यह तपोनाथ। ऐसे बोलते ही समय काल नारद वहां खड़ा था। उसके सन्मुख जाकर कहे हे चतुरानन बताना शुरू से जन्म कथन। बताया सभी वृत्तांत। सुनकर ब्रह्मदेव ने वृत्तांत हर्षित हुआ अद्भुत। फिर चरपट का धर के हाथ गोद अपने बिठाया। हाथ से मुख चूम कर बार बार ले चुंबन। कहे बालक तुम्हारा आगमन स्वर्ग में कैसे हुआ जी। वह कहे हे ताता नारद ने सौंपा दत्त हस्ता वरद पाणी माथा। ऐसा किया ब्रह्मज्ञानी। उपरांत चरपटी को किया विद्यार्णव। बताया स्वमुख से सभी ज्ञान। बताए सभी वेद शास्त्र स्वमुख से कमलोद्भव ने। ऐसा कुशल बुद्धिमान श्रवण शक्ति तीव्रमान परम आह्लाद से प्रसन्न होकर पुनश्च चुंबन लिया जी। इस पर पूछे चतुरानन कौन सी कामना तेरे मन। वह कहे करने तेरे दर्शन वांछा मन में हुई जी। ऐसी हुई मन में कामना कि मणिकर्णिका स्नान करना। ऐसी मन में भावना भोगावती का दर्शन भी। इस पर बोले कमलोद्भव रहना यहाँ 1 संवत्सर। अगर आएगी परवणि उस काल स्नानार्थ जाएंगे सभी जी। ऐसे बोलते ब्रह्मदेव अवश्य कहे चरपटी नाथ। इस प्रकार रहते सत्यलोक बहुत दिन बीते जी। पर चरपट
एवं मुनि नारद खेलने में बिताते दिन साथ, जरा भी नहीं होते विदा एक दूसरे से कभी भी, ऐसे बिताते थे दिन। नारद गया अमरपुर, इंद्र ने देखते ही नारद हंसी मजाक में कहा उसे, देखते ही वो तपोवृंद कहे आना कली नारद। ऐसे इंद्र के सुनते शब्द नारद हुआ क्रोधित, चित्त में जले कोपाग्नि, हृदय में सोचे मुनि नारद, कहे वह भी तुझे एक क्षण बताऊंगा एक दिन। ऐसे सोचकर चित्त गया नारद अपने स्थान, उसे बीते हुए बहुत दिन, पर शब्द चित्त में था चुभा हुआ। एक समय चरपट मुनि विद्यावंत प्रलय अग्नि, उसे देखकर सोचे नारद मुनि प्रतिशोध लेने इंद्र का। ऐसी मन में इच्छा धर बीत गया बहुत दिन, पर एक दिन नारद के मन कल्पना कैसी देखो जी। कहे मितवा सुन वचन, कामना से मेरा वेदित मन, की कुसुम वाटिका इंद्र के आश्रम देखेंगे खेल निमित्त। अवश्य कहे चरपट, चलो जाएंगे इसी क्षण। ऐसा सोचकर विचार निकल पड़े अमरपुर। मार्ग पर चरपटनाथ शांत चित्त करता था गमन। ऐसा देख कर नारद चरपटी को कहे जी, कहे मित्रा ऐसे आने जाने काटना है रास्ता लंबा, उसमें इस रफ्तार से कैसे पहुंचेंगे अमरपुर कभी जी। चरपट कहे हमें मानव, हमारे चाल की यही रीता, तुम्हारे पास होगा इसका उपाय, बताना मुझे उसे जी। ऐसे सुनकर नारद कार्य कामना में मोहित मन, मार्ग पर थाम कर गमन कला बताई उसे, जो है अद्भुत कमलापति। उसने दी थी नारद प्रति, वह सुदैव से चरपटी प्रति अकस्मात ऐसी मिले जी। देखो उस गमन कला की रीत, ले जाए इच्छित स्थान, वैसे ही त्रिभुवन का सभी वृत्तांत दृष्टि सामने प्रकटता जी। आयुष्य भविष्य वर्तमान अगर कृत्य होंगी गुपित, कौन से स्थान पर कौन सभी दृष्टि से दिखे जी। गमन कला इस प्रकार चरपट को मिलते ही सहज प्रकार, अतः चित्त में उल्लासित होकर हृदय नाचे आनंद से। ऐसे दोनों गमन कला जप कर मार्ग से करने लगे गमन, दोनों ही जैसे चंड किरण स्वर्गाप्रत पहुंचे जी। एक पल में पश्चात मनोवेग से चले मार्ग, ऐसे मार्ग से गमन इंद्र के नगर पहुंचे। कुसुम वाटिका में विस्तीर्ण गगन चुंबित विशाल बन, फूलों के सुगंध से मन पाषाण भी होते सुगंधित। सहस्त्र योजन अकानन गंध व्याप्त आसमंत, उसे देखकर चटपटी ना था मन में आह्लादित हुआ। कुसुम वाटिका में करते गमन खेलते चिल्लाते चिपते बन, ऐसे खेल में देखे चरपट अमृत फल देखे उस्थाना। नारद को कहे चरपटनाथ, फल खाने की कामना मन किसने धरा है हाथ। नारद कहे तुम्हारा जी। फिर मनमाने फल तोड़कर चरपटनाथ भक्षण करे एक साथ, दोनों पुत्र विधि के जी। उसके बीज साल निकाल कर पीयूष रस करे सेवन, फिर छोड़कर वह स्थान अनेक स्थान गए जी। फल तोड़ते समय पक्व शाखा जमीन पर गिरते होकर रूखा, ऐसे जगह जगह कुसुम वाटिका जमीन दिखती रूखी सूखी। उपरांत दोनों उस समय फूल तोड़ते सुगंधित अपना सर्वांग भूषित कर लेकर भी जाते थे अनेक। बैठा था ब्रह्मदेव करने देव देवतार्चन, रखे फूल उसके सन्मुख, कहे ताता घूमने कानन अद्भुत पुष्प लाई है। इस प्रकार की दृढ़ता नित्य दोनों देखे इंद्र की बाग, पर आते ही देखने रक्षक छिप जाते थे दोनों ही। मन में होकर साशंकिता, कहे कौन आता है कानन, विध्वंस करके बागायिता, जाता है नित्य यहाँ से, इसलिए रहते छिपकर गुप्तता से रहे अन्य क्षेत्र। ऐसे दोनों भी एक दिन कुसुम वाटिका में गए जी। दोनों थे भिन्न भिन्न स्थान, गया था फल तोड़ने चरपटा, इतने में पीछे से आकर चरपटी को पकड़ा जी। ऐसा नारद ने देख कर सत्वर किया पलायन, स्वस्थान जाकर स्थिर होकर रहा जी। यहाँ देखो वन रक्षक, पकड़ कर चरपट बालक
मुख पर लगाया तमाचा एक, अपने हाथ से बलपूर्ण, उससे हुआ कोपित, भासे जैसा वैष्णव नर, फिर बनपालों का लेना प्रतिशोध, दौड़ा वहां से हाथ लेकर भस्म चिमट, होठों से वाताकर्षण जप कर, उसने कष्टी हुए बनपाल, भ्रमित हुए सभी जी, वाताकर्षणास्त्र तीव्र भेदन किया हृदय स्थान, उससे देह का सभी वाता कुंठित हुआ देखो जी, रुक जाते ही श्वासोश्वास, उसने प्राण हुए व्याकुलित, सभी उलट कर जमीन पर आंख हो गई सफेद, अवयव सभी कंपित, मुख से बहे रुधिर व्यक्त, नेत्र होकर स्पष्ट, पुतलियां भी दिखती थी, ऐसा होते विपर्यास, तो और भी वन रक्षक उस स्थान पीछे से आते थे सहज, देखी उन्होंने सभी की हालत, देखा जगह जगह बनकर गिर पड़े हैं जमीन पर, सोच रहे थे अपने मन, देखा सिद्ध बालक एक परम तीव्र अति क्रोधित, दैदीप्य रूप तेज दहन, उसको दृष्टि देख कर पीछे के पीछे घूमे जी, त्वरित आकर अमरपुर, कहे हे नूपनाज, सूरज समान जोगी एक, आया है स्वर्ग में महाराज, बाल रूप अति सुंदर, उसने वन रक्षकों के लिए है प्राण, हृदय में प्रलय अंगार, कहे सभी की करूंगा वही हालत, और भी वृक्ष बल्ली देखत, घूम रहा है बागायत, हमारा नहीं बल चलत, अतः आए हैं आपके पास, फिर बुला के सभी सुरवर कहे इंद्र तुम सभी जाकर दंडित करना जोगी बालक, पकड़ कर लाना मेरे पास, अगर नहीं तुम्हारे बस करना बंधन शस्त्र से कंदन, ऐसे युक्ति प्रयुक्ति कर इस अरिष्ट का करना सहारा, ऐसे बोलते ही देवपालक समस्त उठा देवमंडल, चरपट प्रताप को करने प्राशन, सभी वहां से करे प्रस्थान, देखा देवों का कैसा सैन्य है वड़वा नल प्रत्यक्ष, शस्त्रों सहित महादल, लेकर सभी निकले जी, आते ही कुसुम वाटिका प्रत, देखे अपने दृष्टि से चरपट, फिर सावध होकर क्रोधपूर्ण विनाश करने सिद्ध जी, भस्म चिमट लेकर हाथ खड़ा रहा सावध ब्रह्मनंदन, इतने में देवों की फौज अगणित पास आई वहां जी, देख कर उनका निर्धार, मन में सोचे ब्रह्मानंदन, विद्या एवं श्रम व्यर्थ किस कारण करना जी, सभी अस्त्र प्रतापवान, उनमें भी मुकुटमणि एक, उसे ही युद्ध करने फेंक कर वाताकर्षण भेजना जी, फिर हाथ लेकर भस्म चीमट, जपे ओठों से वाताकर्षण, ऐसे देव सैन्य पर बाएं दाहिने फेंके जी, देखो वह अस्त्र प्रयोग दारुण, सभी सैन्य को करे वेष्टन, सभी के हृदय में संचार कर आकर्षण किया, सभी वात, सभी को वात होते ही लिप्त, श्वासोश्वास हुए कुंठित, उनके हाथ के शस्त्र अस्त्र छूट कर गिरे एर गैर, प्राण होकर व्याकुल, छोड़कर धरती पर देह, मुख से आते थे रुधिर, पूर बहे भर भर, नेत्र बड़े कर सभी छोड़ने देखते प्राण, गात्र सभी शव समान, ऐसे पड़े थे उसका नन, इस स्थिति में देवों की हालत देखकर पाकशासन दूत अपने भेजकर वृतांत वहां का पूछे जी, अतः आए वहां दूत बताते इंद्र को समाचार, कहे महाराज अद्भुत देव सभी मृत प्राय अब कथा, आकर वहां अमर न था, अपने सभी जीविता निर्जन नगरी करेगा जी, बाल रूप दिखे सुंदर पर कृतांत का भी लेगा प्राण, प्रलय रुद्र करेगा आकर्षण, सभी भूमंडल लगत है कि आज ही आया महाप्रलय, हमें लगे इस प्रकार, ऐसा समाचार सुनकर इंद्र मन में भयग्रस्त, इस पर भी धैर्य से बोलत सिद्ध करना ऐरावत, वज्रघात से महाप्रलय भग्न करेंगे उसको जी, ऐसे सुनकर बोलते दूत कहे निर्बल कैसे दोगे झुंझ, पर देखो धनुष्य बाण अभी तक नहीं लगाया महाराजा, देखते देखते रणांगण करे कृत्य विपरीत, सहज ही श्वासोश्वास बंद कर प्राण छोड़ते रणवीर,
इसमें तुम्हारा वज्रास्त्र बताना क्या करेगा सहस्त्र नेत्र। उसकी विद्या गुप्त रहकर कुछ भी करने नहीं देती, नहीं तो व्यर्थ ही जाएगा प्राण, फिर रहेगा देखना मुख। अतः श्री शिव जी का सहाय लेकर यहाँ लाना महाराजा। शिव जी को देखकर इसका होगा कुंठित श्वास, अतः हे महाराजा जग पालक, शिव जी को सहायार्थ बुलाना जी। तभी देव होंगे पुनर्जीवित, नहीं तो सभी मृत प्राय। तस्मात् अभी युद्धा प्रत नहीं जाना महाराजा। ऐसे दूतों का सुनते ही समाचार उठ गया पाक शासन, वाहनारूढ़ होकर कैलाश में पहुंचा जी। देखा शिवगण वेष्टित सदा शिव बैठा है महादेव, उन्होंने देखा अकस्मात इंद्रदेव को वहां जी। चरणों पर रखकर माथा कहे महाराजा आदिनाथा, मुझे पतित को अमरपुरी कार्यार्था अमर करके बिठाया तुमने। बिठाने के बाद भी दानव मुझे परेशान करते बार बार, ऐसे संकट समय मुझे सहाय करते थे। पर अभी निर्वाण हुआ, सभी देवों का अंत हुआ, आपको बताने के लिए रहा बचकर मैं ही महाराजा। शिव पूछे कौन है वह जो आया है स्वर्गलोक, स्वदृष्टि से नहीं देखा कहे इंद्र, देखा नहीं मैंने जी। कुसुम वाटिका का किया विध्वंस, अतः भेजे सभी सुरवर, उनका सभी का होते प्राणनाश, भाग कर यहाँ आया जी। ऐसे सुनते ही शिव शंकर शिव गणों को आज्ञा सत्वर, सिद्ध होकर चलो समग्र मेरे साथ जी। साथ विष्णु को करना श्रुत, अगर होता साथ सहित। ऐसे सुनकर दूत विष्णु समीप गए जी। फिर शिव गणों के साथ अष्ट भैरव, ऐसे अष्टपुत्र लेकर शिव शतकोट चमू के सहित अमरपुर में आया जी। रण में शस्त्रास्त्र एक दूसरे के प्रति शिवगण कोट्यावधि समझता, स्वदृष्टि से देखते ही चरपट भस्म चिमट तैयार की। चित्त में कहे क्यों करना देर, क्यों लेने इतने श्रम, सभी को करके निवृत्त मृत प्राय करना समग्र। ऐसे सिद्ध करके वचन फेंके अस्त्र वाताकर्षण, अस्त्र देवता करके सिद्ध श्वास बंद किया शिव सहित। श्वास हुआ कुंठित, शिव सहित गण व्याकुलित, भूमि पर गिरे मूर्छित होकर प्राण निकलने देखे सभी के। ऐसे शतकोट गण शिव सहित पाक शासन, एक ही साथ जमीन पर गिराया मृत प्राय। जैसे वृक्ष की शाखा पत्ते मूल देते छेदते खंडित होते, वैसी अवस्था सभी की देखे धरती पर सभी व्यक्त जी। उपरांत शिवादि शतकोटि गण, मुख छिपावे पाक शासन, पुष्प वाटिका में विकल प्राण, मूर्छित ऐसे पड़े हैं। ऐसे सभी बेसुध, पर देखता था दूसरे ही नारद, हंसे हाथ पांव मूर्त पाए देखकर, इंद्र को देख कर मही व्यक्त। मन में कहे हुआ अच्छा, गर्भ सभा का हरण हुआ, सुरवरों में मरे बहुधा, शव हुए देह के कुसुम वाटिका पालक, वन रक्षक उन्होंने छोड़े अपने प्राण। प्रेत होकर भूमंडल, भीतिग्रस्त होकर समस्त, किसी को रुधिर का बड़बड़ाहट, मुख से ऐसे रुधिर व्यक्त, आंखें हुई श्वेत वर्ण, ऐसी बड़ी देखो जी। यहाँ देखो शिवदूत गए थे वैकुंठ लोक, विष्णु को मिलकर अद्भुत वृत्तांत सभी कथन किया। कहे महाराजा कमलाक्षा, मही दक्षा सर्व साक्षा, राक्षसारी मोक्ष मोक्षा, अपने भक्तों का कहवारी, नहीं जानो अमर वन में कौन आया है एक बलिष्ठ जान। उसने सभी देव किए तृण प्राय, गत प्राण भी हुए वे, अकेला ही बचा अमरनाथ, वह भी भाग कर आया कैलासाप्रत। प्रार्थित कर उमानाथ, युद्धार्थ उसे ले गया जी। शतकोटि गणों के साथ वीरभद्र सह गण समस्त, साथ लेकर उमानाथ युद्धार्थ गया है जी। शिव जाते अमरपुर, हमें भेजा आपके पास, आप चलना सैन्य के साथ, अतः हम आ गए। ऐसे सुनते ही मधुसूदन क्षण में लेकर विष्णुगण, 56 कोट मिलाकर गरुड़ारूढ़ हो गया। ढोल टाल तुतारी शंख समारोह सहित श्री गोविंद अमरपुरी गया गर्जता, शंखनाद करते जी। सभी बैठे थे घेराव कर, बुलाते सभी विष्णुगण, धरो मारो पकड़ो चहल पहल, एक साथ करते थे शिवगण जो शिव के साथ। सुरवर सहित अमरनाथ, उन्हें देख कर मृत प्राय,
विष्णु चित्त में क्रोधित हुआ, सभी दूतों को आज्ञापित, कहे तुम्हारा होगा तात, पकड़ो मारो ऐसे आक्रोशित, शस्त्र अस्त्र लेकर जी, स्वयं लेकर सुदर्शन, गांडीव किया सिद्ध, इतना चरपट ने देख कर भस्म चिमट हाथ लिया, मन में सोचे चरपट नाथ सुदर्शन है अति घातक, अतः पहले ही करके उपचार निवारण ऐसा करना जी, फिर मुख से जप कर मोहनास्त्र सुदर्शन नाम से फेंकी भस्म चिमट, ऐसे मोहनास्त्र सुदर्शन प्रता जाकर संचरे जी, उससे हुआ सुदर्शन मोहित होकर हुआ जड़, उसी प्रकार गांडीव एवं सभी गण स्थिर हुए अपने स्थान, उपरांत चरण स्थित होकर क्या करे चरपटनाथ, विष्णुगण समस्तों के प्रता वाताकर्षण योजन किया, करके वाताकर्षण प्रयोग विष्णु गणों प्रत फेंकी भस्म चिमट, उससे विष्णुगण शूरवीर श्वासोश्वास से हुए कुंठित, कुंठित होते ही श्वासोश्वास सभी हुए गलित गात्र, गिरकर समस्त धरती पर धूल में ऐसे लौटना, धनुष्य बाणों से हाथ हुए भंग, शस्त्रों से घायल भूत, मुख से रुधिर दांत व्यक्त, नेत्र श्वेत ऐसे जी, सभी देखते छोड़ते प्राण, दुख दर्द से पटके हाथ पांव, ऐसे देखकर मधुसूदन सुदर्शन फेंके जी, सुदर्शन वैडूर्य रत्न युक्त, तेज उसका सहस्त्र सूर्यवत, ऐसा विदुल्लता से भी चंचल चपल महाअस्त्र वह, जैसा अश्व में श्याम कर्ण की धेनु में काम धेनु रत्न, वैसा ही अस्त्र सुदर्शन जाज्वल्य पूर्ण विराजमान, क्रोधित होकर सुदर्शन फेंका विष्णु ने नाथ प्रता, पर वह चरपटी के पास आकर मोह से वेष्टित हुआ, चित्त में कहे पिप्पलायन, यह प्रत्यक्ष विष्णु नारायण, स्वामी हमारा बचाना प्राण, नहीं हुआ आघात प्रत्यक्ष, ऐसा यह युद्ध नहीं संपूर्ण, मेरी परीक्षा ले रहा प्रत्यक्ष, कुछ भी निमित्त कर चमत्कार मुझे बताते हैं, ऐसा विचार करके मन नमन करे नाथा प्रता, नमन करके फिर दक्षिण हाथ जाकर ऐसा बैठा जी, चरपट हाथ में सुदर्शना, कुश्ती करके मनोधर्मा, फिर वह चरपट पवित्र मन, प्रत्यक्ष विष्णु दिखे जी, यहाँ देखो वैकुंठ नाथ, आश्चर्य करे स्वचित्त, कहे मोहित कर सुदर्शन, कैसे संकट लाया जी, हाथ की गदा करे अवलोकन, अपने हाथ ले रमा रमण, वैसा देख कर चरपटी नाथ भस्म चिमट हाथ ले, वाताकर्षण प्रयोग मंत्र सिद्ध करके तप पात्र, सामने श्री विष्णु देख कर फेंका दुर्धर अस्त्र वह, ऐसा अस्त्र पवन वेग, संचरे हृदय प्रत, उससे हुआ अति अरिष्ट, धड़ाड़ कर गिरा जमीन पर, हाथ से हुई गदा विभक्त, पड़े वह धरती पर, पांचजन्य प्रिय पद गोविंद, छोड़कर ऐसा विकल जी, ऐसे होते अस्त व्यस्त, वैसा देख कर चरपट नाथा, फिर विष्णु के पास आकर निज दृष्टि से देखे जी, विलोकते ही श्री विष्णु प्रत दिखा उसे कौस्तुभ मणिरत्न, फिर मन में सोचे अपने देह भूषण करके लेना जी, ऐसे कहकर अपने मन वैजयंती लिए निकाल कर गले में डालकर रखा माथे पर, रत्न मुकुट श्री विष्णु का, शंख चक्र आदि समस्त हाथ में ले ब्रह्मनंदन, कांख में गदा डालकर शिव के पास आया जी, शिव जी को निज दृष्टि देखकर झोली एवं कपाल पात्र उठाकर उन्हें अपनी झोली में डालकर ऐसा छोड़कर चला जी, चित्त में गमन कला जप कर शीघ्र पहुंचा सत्यलोक, पिता के सन्मुख त्वरित आकर खड़ा रहा चरपट, पांच जन्य सुदर्शन सव्य अपसव्य हाथ, कांख में गदा हृदय स्थान, कौस्तुभ गले में शोभता था, वैसा देख कर नाभि सुत विष्णु चिन्ह भूषण समस्ता, माथे पर मुकुट विराजित सूर्य तेज समान जी, ऐसी वस्तुएं देखकर मन में सोचे ब्रह्मदेव, कहे बालक कौन सा कार्यार्थ किया है नहीं समझे, फिर चरपट का पकड़े हाथ लिया बिठाकर अपने गोदा, दुलार से उसे पूछा था कहाँ से आए हो ये वस्तुएं, कहे सुन तात, इंद्र के कुसुम वाटिका में सहज खेल रहा था नारद के साथ, वन रक्षकों ने मारा मुझे,
फिर मैंने क्रोध से वह नरक्षक मार गिराया सभी को वहीं पर। उनके सहायार्थ आए हरिहर युद्ध करने मुझसे जी। मैं चित्त में शांत होकर हरिहरों के विकल किए प्राण, उनके देह के भूषण लेकर आया हूँ मैं महाराजा। ऐसी सुनकर चरपट वार्ता ब्रह्मदेव हुआ मन में विकला। फिर हाथ रख कर चरपट माथा मुख उसका चुभाए जी। कहे वत्सा मेरा ताता तुम्हारा नाना विष्णु निश्चित महादेव है आराध्य दैवत। मेरे सहित सारे संसार का अगर वे होंगे गत प्राण, फिर यह पृथ्वी उनके सिवाय होकर आश्रय रहित संसार का जीवित्व कैसा चले। अतः पुत्र उठकर सत्वरा क्लेश हर कर करना मुक्त, नहीं तो मेरे जीवित्व अंत संस्कार करके जाना। ऐसा बोलते चतुरानन मन में उपजे कृपा पूर्ण, कहे ताता चलना अब सभी को उठाऊंगा सत्वरा। फिर विधि और चरपटी नाथा त्वरित आए अमरपुरा, देखा हरिहर अस्ताव्यस्त चतुरानंद ने देखा जी। फिर आंख में प्रेमाश्रु लाकर कहे उठाना बालक सत्वरा। चरपटी ने निकाल लिया शीघ्र वाताकर्षण प्रयोग जी। वात प्रेरक मंत्र जपकर उठाए सभी देवगण, जो भी हुए थे गत प्राण संजीवनी जपकर उठाए जी। सभी सावध होने पश्चात ब्रह्मा जी ने चरपटी का हाथ पकड़कर विष्णु शंकर के चरणों पर निज हस्त से डाला जी। पर विष्णु चिन्ह भूषण स्थित देख कर रमानाथ कौन है यह पूछे विधिप्रत। उसने भी बताया समग्र। फिर जन्म से अवतार कारण ब्रह्मदेव ने बताया देवोप्रत। श्री विष्णु ने सभी हकीकत सुनकर ग्रीवा अपनी डुलावे जी। फिर कहे मेरे भूषण नहीं रही विभक्तपण, मेरा ही अवतार जान चरपटनाथ है जी। परम श्रेष्ठी ने स्वहस्त देख चरपटी के अंग के निकाल कर भूषण विष्णु प्रत देकर चरणों पर माथा रखा जी। ऐसा सभी का समाधान करके लौटे अपने स्थान चरपट अवतार पिप्पलायन। सभी सुरवरों को मालूम पड़ा। कपाल पात्र लेकर शिव गणों के साथ पहुंचा कैलाश। अमरपुर में समन्वयन देवों के साथ गया जी। ब्रह्मदेव के साथ चरपट गया अपने ब्रह्म स्थान। यहाँ देखो गायन करते नारद इंद्र दरबार में आया जी। इंद्र को करके नमस्कार कहे आपको आया था कठोर विघ्न, वहाँ कौन सा आया था नारद कलह लगाने बताना जी। हम आते तुम्हारे दर्शन, कहते हो हमें कलह का नारद, पर कैसी निर्बलता आज, किसने किया दुर्बल तुम्हें। ऐसे नारद बोलते वचन इंद्र के मन लगी बात, मन में कहे इसी ने ही समग्र सजाई सारी बातें जी। ऐसे समझकर स्वचित्त कलह का नारद कभी नहीं कहता, अल्प पूजा से गौरव कर विदा किया ऐसा जी। यहाँ देखो चतुरानन चरपटी को लेकर गया अपने स्थान। इसके पीछे नारद आकर सत्यलोक में प्रविष्ट। उपरांत आगे सहजी बात उत्तम पर्वणि सामर्थवंत, मणिकर्णिका में सभी सुरवरगण स्नानार्थ आए जी। 21 लोक के जन समस्त मणिकर्णिका में आए थे समस्त। उनमें चरपटी नाथ को लेकर ब्रह्मदेव भी आया था। फिर पिता पुत्र करके स्नान लौट कर आए स्वस्थान। उपरांत करते देव दर्शन तीर्थाटन संवत्सर एक बीता जी। नारद विद्या सत्वर गमन, मन में इच्छित पहुंचे स्थान। ऐसे कला का प्रयोग कर भोगावती के पास पहुंचा। विधि सुत चरपट नाथ लौटा अपने भूमंडल। वहां दर्शन कर विभिन्न तीर्थ भोगावती को गया जी। करके भोगावती में स्नान सत्य पाताल निदृष्टि देख कर बलि राजा के घर जाकर वामन को वंदन किया। बलि ने करके आतिथ्य विदा किया चरपट नाथ। उपरांत इच्छा पूर्णनाथ भ्रमण करते रहे भूमंडल। जीव ब्रह्म सेवा का लेकर व्रत, जन सामान्य का दूर करते कष्ट। जो कोई करे उन्हें आवाहन आकर करते थे संकट निवारण। जय जय नवनाथ अविनाशी, कृपा करना गुरुनाथ प्रकाशी। जय जय नवनाथ गुण ज्ञानी, इच्छा रूप योगी वरदानी। ऐसी कथा सुरस कुसुम माला अर्पण करे खास। कवि मालू श्रुतियां प्रत, भाव पूर्ण समर्पित। नर हरिवंश में धुंधि सुत,
अनन्य भाव संतों शरणागत, मालू ऐसा नाम देहा प्रत, कृपा ज्ञान से कृपावंत जी, नर हरिवंश दुंदी सुत, मालू वधे कवित्व, वही बोले ज्ञानेश ग्रंथ कर्ता निमित्त मात्र, स्वस्थ श्री नवनाथ किमियागार, सम्मत गोरक्ष काव्य किमियागार, सदैव सुने भावित चतुर, एकोनचत्वारिंशतितमाध्याय की कहानियाँ। श्री कृष्णार्पणमस्तु। शुभम भवतु। अध्याय 39, पंक्तियाँ 198। श्री नवनाथ भक्तिसार एकोनचत्वारिंशतितमाध्याय समाप्त। गोरक्ष जालंधर चरपटाश्च अड़भंगिकानि मच्छिंदराद्याः, चौरंगी रेवाणक भर्तरि संज्ञा भूम्या बभूर, नवनाथ सिद्धः श्री गुरुदेव दत्त। अध्याय 39 के श्रवण करने से युद्ध पर जाने वाले लोगों को विजय प्राप्त होकर वे घर लौट आएंगे।